अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। कल का जो वन डे बिफोर मैथ्स का डाला था वो हूबहू यहाँ तक कि 12 क्वेश्चन आने थे, 2 केस स्टडीज के थे, 14 थे अगर मैं सेट में, क्योंकि और भी थे चॉइस में, कुछ स्टैंडर्ड में थे, कुछ आउटसाइड दिल्ली के थे। क्योंकि जो मैंने वीडियो में बोला था कि मोस्ट प्रोबेबली इस बार टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आएंगे और यहाँ तक एग्जाम्पल्स भी आएंगे। स्टैंडर्ड में वही एग्जाम्पल भी आया जो कि मैंने बोला हुआ था, और दूसरे और भी कई क्वेश्चंस आए जो कि मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने कहा था कि ये वीडियो में आने चाहिए। अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अभी वन डे बिफोर की शुरुआत इंग्लिश के पेपर से हुई और बहुत ही अच्छा रहा, जो कि हर एक क्वेश्चन, क्योंकि मात्र 16 क्वेश्चन ही बताए थे और उसमें से 11 क्वेश्चन पेपर में जो आने थे और वो टू द पॉइंट हमारे पेपर में आए। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन इसके साथ ही उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं मैथ्स के वन डे बिफोर से भी। काफ़ी बच्चों की डिमांड है कि जल्द से जल्द करें, क्योंकि टोटल 12 और 16 मिलाकर 40 नंबर हमारे ऐसे बनते हैं। लेकिन ये है कि 4 मार्क्स में 2 केस स्टडीज भी हैं, 12 ही क्वेश्चन आने हैं। यानी कि एक कहते हैं ना, सागर में से बिल्कुल कोई मोती ढूंढने के समान है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि बेसिक और स्टैंडर्ड में 1 मार्क्स में बहुत ज्यादा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। बस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चैप्टर के कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही आपको बताऊं, ताकि आप उसकी तैयारी इस हिसाब से कर सकें। सोचा कि इस बार की थोड़ी सी स्ट्रेटजी टेक्स्ट बुक पे ही क्वेश्चंस आने हैं, बेस्ड होने टोटली, चाहे वो स्टैंडर्ड का हो चाहे वो बेसिक का हो। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस ही निशान लगा दिए हैं, और वो एक्सरसाइज में जैसे कि आएंगे, उसमें भी जब b² - 4ac करते हैं आप, जब रियल होता है लिखा हुआ तो ग्रेटर और इक्वल्स टू का साइन होता है, यानी कि ग्रेटर इक्वल्स टू का, लेकिन रूट्स इक्वल है तो हम d = 0 लेते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि जब 0 लेते हैं तो b² = 4ac हो जाता है और इसमें कट भी जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि सॉल्व फॉर x 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30 है। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर है 4.3 का, क्वेश्चन नंबर है 3, और वैसे एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन नंबर 14 है ना। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल के इस बार क्वेश्चंस कुछ ज्यादा आ सकते हैं, उस पर बेस्ड बिल्कुल ही रकम भी वो हो जाए। चांस नहीं के बराबर है कि कोई प्लेन वाले ये सब क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग चांस सिर्फ 2 क्वेश्चन है। मैं फिर से कह रहा हूं, एक सॉल्व फॉर x जिसमें सिंपल के सॉल्व हो जाएगा, दूसरा k की वैल्यू निकालिए जिसके लिए रियल रूट्स होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। यानी कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ करूं, ये 3 चीजें ही, इसके अलावा चौथा नहीं हो सकता है। तो कि चैप्टर 5 में अगर मैं बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग 3 टाइप या 4 टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। एक तो जैसे कि an की वैल्यू दी हुई है 3 + 4n, जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में मैं बात करूं तो 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 है, 11 है, 14 है। 7 क्वेश्चन में जैसे कि 2 टर्म्स दिए हैं, मान लो a5 है तो a + 4d हो गया, a11 है तो a + 10d हो गया। दोनों की वैल्यू दी हुई है, a से कट जाएगा जब माइनस करेंगे तो d की वैल्यू निकलेगी, d की वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू निकलेगी, ap निकलेगा। फिर हम 31st टर्म निकालना है तो a33 यानी कि a + 30d लिखेंगे, वो निकल जाएगा। जिसमें आपको वैल्यू दी जाए, an है, an को रखेंगे तो n की वैल्यू निकलेगी, n की वैल्यू निकलने के बाद sn का फार्मूला लगेगा, यानी कि पहले n की वैल्यू निकालना फिर sn निकालना। 3rd टाइप ये हो गया। और 4th टाइप का क्वेश्चन जो इसमें बता रहा हूं मैं, जिसमें कि मल्टीपल ऑफ 7 है, मल्टीपल ऑफ 4 है, जैसे कि 10 से 250 के बीच में मल्टीपल ऑफ 4 है, उनका आप सम निकालिए। कॉमन डिफरेंस इसमें वही होता है, जैसे 4 का मल्टीपल है तो 4 होगा, 7 का मल्टीपल है तो 7 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले n की वैल्यू निकलेगी, n की निकलने के बाद ऐसे निकलेगा, यानी कि यही 4 टाइप के क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें an की वैल्यू दी गई है। चैप्टर 9 में मैं आपको बताऊं कि ये 7 मार्क्स का है, 45, 30 डिग्री और 60 डिग्री, इन तीनों में से किसी की वैल्यू आनी चाहिए। वैल्यू ज्यादातर 99% 10 की ही वैल्यू ली जाती है, इसलिए 10 की वैल्यू याद रखिएगा। उसके बाद 30 का 1/√3 है, 60 का √3 है और 45 डिग्री का 1 होता है। तो ये 3 वैल्यू बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि 10 हो सकता है आपके कल पेपर में 90। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है, इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, है ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, सी लेवल से एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे है तो उसमें कुछ करना नहीं होता है, केवल ऐसे करके दिखाना है ना, ये एंगल बराबर ये हो जाएगा अल्टरनेट और ये एंगल बराबर ये हो जाएगा।
केवल ये दिखा देंगे हम एक लाइन लिखकर, तो इससे पता चल जाता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इसमें जो मेन केस स्टडी जैसे इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक व्यक्ति हाइट, और केस स्टडीज को बताऊं, एक ट्रिक भी बता रहा हूं आपको कि आप जब पेपर आपको पढ़ने के लिए 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं तो आप उसको केस स्टडी को पढ़ के समझने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन हो, बस थोड़ा सा उसको हल्का फुल्का घुमाया जा सकता है। तो ये एक तो थ्योरम 101% आना चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। दूसरा थ्योरम भी है जो कि ये शॉर्टेस्ट साइड होता है, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एग्जाम्पल है 2 ये, और इम्पोर्टेंट है, इसमें ये भी इजी है, मैं इसकी अटैचमेंट भी डालूंगा। कई बार हम ज्योमेट्री को देखकर सोचते हैं कि टफ है जबकि वो इजी होता है। 10.2 का 6, 7 जो है ये फिगर वाला जो क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा ना 4 मार्क्स का स्टैंडर्ड वालों को इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बाकी नहीं तो सिंपल क्वेश्चन। एक तो थ्योरम मैं बता ही रहा हूँ कि 101% आना ही चाहिए। तो ये मान लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर की लाइन है और इसको आपको कहता है कि 5:8 में डिवाइड करिए, और इसको हम इससे ऐड कर देंगे। जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये ले लेंगे तो ये निकल जाएगा। इसके पैरेलल आया तो ये हो गया P, यानी कि AP/PB ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये एक सर्कल खींचे 5 सेंटीमीटर का रेडियस, यहां से 8 सेंटीमीटर की दूरी से कॉमन टेंजेंट बनाइए। तो 5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, यहां से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, और ये जो आया यहां से हमने सेमी सर्कल बनाया है ना, ये सर्कल बनाया। तो ये जो पॉइंट मिला इसको मिला देंगे, ये 1 और ये 2। और तीसरा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन के मैं 3 इसलिए बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है बेसिक वालों के लिए। फिर भी एक और क्वेश्चन बता रहा हूं जहां पे ये कहता है कि आपस में एक टेंजेंट बनाइए जो आपस में 60 डिग्री का एंगल बनाए। यहाँ 90 का एंगल बनाएंगे, ये 90 का, ये अपने आप 60 डिग्री का हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये 120 बनाएंगे तो ये 60 होगा। ये थर्ड क्वेश्चन, यानी कि इसको आपको छोड़ना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 का बिल्कुल फिगर बेस्ड क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं करना है, नहीं होगा मेंसुरेशन स्पेशल मेरा वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अंदर केस स्टडीज भी बनता है, तरह के केस स्टडीज भी बन जाते हैं। और मोस्ट एक्सपेक्टेड 2-3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। कुछ गोलियों की संख्या रिकास्टेड इनटू स्पेयर, एक गोला है उसको पिघलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाई, तो सीधा करिए बड़े का आयतन वॉल्यूम बटे में छोटे का वॉल्यूम, यानी कि बड़े के आयतन में से छोटे के आयतन को डिवाइड करिए, निकालना मीडियन निकालना। और ऐसे में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो कि एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 14 चैप्टर के हैं, जिसमें P वैल्यू दे दिया जाएगा फ्रीक्वेंसी के लिए F की जगह, और आप उसकी P की वैल्यू निकालिए। तो समेशन और मैं FX बाई सिग्मा F करेंगे तो ऐसे में P की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। मैं क्वेश्चन ही आपको बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू द पॉइंट क्वेश्चन होगा, मीन निकालिए मीडियन निकालिए। मीन मीडियन मोड तीनों का फॉर्मूला याद करके रखेंगे, आपका तीनों ही क्वेश्चन निकल जाएगा। स्टैंडर्ड वाले बच्चों को भी चाहिए कि पेपर ज्यादा टफ नहीं आ रहा, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ईजी आएगा, टू द पॉइंट आएगा, तो आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आप जाएंगे तो आपका एग्जाम अच्छा होगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ करिए, किसी भी क्वेश्चन को आप ज्यादा टाइम मत दीजिए, जो आपको आता है उसको पहले कीजिए, जो नहीं आता है उसको बाद में करिए, उसकी जगह छोड़ दीजिए। बाद में रीचेक जरूर करिए, जल्दीबाजी में मत रहिए कि मैथ्स का पेपर जल्दी आपको करके अटेम्प्ट करके देना है, बाद में उसको रीचेक करिए, उसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये हमारी पहल पसंद आई होगी। 1 डे बिफोर में मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपकी ऑलरेडी अच्छी तैयारी है, सिर्फ मैं थोड़ी सी आपके सपोर्ट कर रहा हूँ कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, मेंटली भी प्रिपेयर हो जाए। तो उम्मीद है आपको हमारी ये पहल पसंद आई होगी। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। थैंक यू। और इस बार का अगर मैं बेसिक का और स्टैंडर्ड का दोनों पेपर मिलाकर और आउटसाइड दिल्ली का भी मिलाकर कहूँ तो यहाँ तक कि मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 30 और 40 के बीच में ही क्वेश्चंस बताए थे। मेन चीज ये है कि कम से कम क्वेश्चंस बताए थे और उसमें से 50% से ज्यादा, 60% से ज्यादा आपके पेपर में है। यहाँ तक कि स्टडी को मिलाकर 14 करने थे, जबकि 16 क्वेश्चन जो है अगर तीनों सेट को मिला दूं तो मेरे एक वीडियो में से आया हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सभी व्यूअर्स को जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। अब मैं एक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि कैसा पेपर तो मैं बताऊं कि पहली बार, जैसा कि मैंने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली पेपर बहुत ही इजी होगा, चाहे वो बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सिद्ध हुई। ऐसा पेपर पहली बार कितने सालों के बाद इतना इजी आया है ना। क्योंकि जो है अगर मैं क्वेश्चन वाइज मैंने कुछ, क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे, जैसे बेसिक वालों की बात करता हूं मैं, तो बेसिक वालों का पहला क्वेश्चन था जो सिंपल सा, इसमें इनको ये बताना था कि रूट्स की जो है मूल की प्रकृति बताइए। तो डी निकाला, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हमने कहा कि रूट्स क्या है,
रियल है और अनइक्वल है, मूल वास्तविक और असमानुल है। ये क्वेश्चन मैंने बिल्कुल हूबहू, ये एडिशनल क्वेश्चन है जो कि टेक्स्ट बुक का नहीं था, और ये मैंने स्पेशली वीडियो में एक ही एडिशनल क्वेश्चन बताए मैंने, और वो पेपर में कल छपा हुआ था, आज छपा हुआ था, आज ही मैं एक्चुअली रिव्यू तैयार कर रहा हूँ इसका। जैसे पेरीमीटर दिया हुआ है 20, तो मैंने सॉल्व करके दिखाया था, प्रूव करके। यहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि इसका ये एपी की वैल्यू क्या होगी, तो 20 का हाफ 10 होगा, है ना। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड की बात करूं तो स्टैंडर्ड में अलग अलग सेट में देखा जाए, यानी कि मैं वही कह रहा हूं कि जितने मैंने क्वेश्चन बोले थे किसी न किसी सेट में वो जरूर है, कुछ को छोड़कर, अदरवाइज मोस्टली क्वेश्चन किसी न किसी सेट में है। आप चाहें तो वीडियो का मैं कुछ न कुछ लिंक भी बीच बीच में डालूंगा, आप उसको देखकर मेरे 1 डे बिफोर को मिलाकर टैली कर सकते हैं। डेट और टाइम तो मैं बदल नहीं सकता उसमें। अब देखिए, ये जो एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैंने एंगल वाले क्वेश्चंस मैंने वीडियो में नहीं बोले थे पहले, लेकिन फिर भी ये इजी क्वेश्चन था। और मैं बता भी दूं, जैसे यहाँ 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो ये सेमी सर्कल 90 होता है, जो कि मैंने थ्योरम का पेज जो मैंने अटैच किया, कुछ बच्चों की डिमांड आई थी कि सर पिक्चर क्लियर नहीं आया, तो मैंने उसके पिक्चर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था, ताकि उनको आसानी हो जाए, उससे सॉल्व कर पाए। तो ये 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 90 है और ये 30 होगा। ये 30 है, ये 60 है। अगर मैं इसको करूं तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है कि रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। एक तो और भी क्वेश्चन है दूसरे सेट में, जहां 40 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों रेडियस है, तो ये भी 40 का हो जाएगा, तो 40 40 180 80 हो गया, तो ये 100 का आंसर हो जाएगा इसका, 100 डिग्री, है ना। यानी कि पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मोड निकालने का है, सभी सेट्स में है ना, और यहाँ पे भी मोड निकालने का है स्टैंडर्ड में, बस यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास देखिए, मैंने बिल्कुल ही मल्टीपल ऑफ 8 मैंने क्वेश्चन में बताया था, मल्टीपल ऑफ 7 या मल्टीपल ऑफ 8 आया हुआ है, यानी कि 8 के गुणज है, और उसका हमें S15 निकालना है। यानी कि देखा जाए 8 16 24 करके, और S15 का मान A हमारा 8 हो जाएगा, D भी 8 हो जाएगा। ये भी लगभग सभी सेट में है, कुछ सेट में नहीं है। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि मैंने ये भी वीडियो में बताया हुआ है। यानी कि मैंने AP के 3 क्वेश्चन बताए थे, तीनों किसी न किसी सेट में। क्वाड्रेटिक के मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे, वो भी किसी न किसी के सेट में। बस एक क्वेश्चन मैंने क्वाड्रेटिक का जो था कि सम ऑफ 2 डिजिट नंबर वाला, ये मैंने नहीं बताया था, वो एक स्टैंडर्ड के एक सेट में आया हुआ है। अदरवाइज मैंने नहीं तो क्वाड्रेटिक के भी सारे क्वेश्चंस बताए थे। अब देखिए, जो यहाँ पे A3 और A7 का सम 0 दिया हुआ है, तो A5 है। जब इसको हम जोड़ेंगे ना, A+2D A+6D मिलकर A+4D आ जाएगा, A+4D की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि A5 हमारा 0 होगा। अगला क्वेश्चन, इसके चॉइस में भी जो है वो भी मेरे वीडियो का ही है कि A3 की वैल्यू दी है, और A7 का मैंने स्पेशली बोला था कि A3 दिया हुआ है तो A+2D हो गया, और A+5D हो गया, A से कट जाता है, इजीली हमारा वैल्यू निकल के आता है। यानी कि ये क्वेश्चन भी देखा जाए, स्टैंडर्ड हो बेसिक हो, सब में सेम टू सेम मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग है। पहले एक चीज और मैं क्लियर करूं कि स्टैंडर्ड और बेसिक में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। केस स्टडीज से लेकर सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही बैलेंस्ड है और बहुत ही इजी कह सकता हूं मैं, यानी कि दोनों का ही फॉर्म है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड में दिया, an की वैल्यू रख के n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू यहाँ 16 आ जाएगी, A3 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। ये भी लगभग सभी क्वेश्चन में, यानी कि जो AP के मैंने जो क्वेश्चंस बोले थे, मैं जानबूझकर मैंने टफ वाला नहीं लिया था। कहा था मैंने, हाँ ये चीज CBSE ने गलती जरूर की है कि जो उन्होंने एक सैंपल स्पेसिमेन बेसिक के लिए दिया था वो 5+5 मार्क्स का था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बेसिक का भी उन्होंने 4+6 कर दिया, जो कि स्टैंडर्ड का था। तो इस तरह से छोटी मोटी चीजें होती रहती, लेकिन इसमें कोई नहीं, ओवरऑल मिलाकर 10 मार्क्स थे, तो 10 मार्क्स अलजेब्रा के हैं। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व फॉर x आया है, और यहाँ पे an की वैल्यू दी है। देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड अपने वीडियो में बताया था। a1 की वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे तो 5 - 2 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह से AP निकालेंगे, फिर S20 निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कहता है 3 क्यूब। ये भी आप जब मेरी अटैचमेंट देखेंगे वीडियो में, तो मैंने गिनती के 10 या 15 क्वेश्चन ही अटैच किए हुए हैं। कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, क्वेश्चन नंबर्स बताए थे, तो उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी है, उसमें वैल्यू केवल 4 या 6 है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे 8 है। बस लेंथ क्या होगी, लंबाई इसकी 8 3 यानी कि 24 हो जाएगी। बेस एंड हाइट 8 रहना है, इस हिसाब से हम इसका वो निकाल देंगे टोटल सरफेस एरिया। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मीन है और तीनों ही सेट में है ना। क्वेश्चन नंबर 7 इधर है और इधर भी मीन निकालने का, लेकिन इसमें मिसिंग है, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स का निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कंस्ट्रक्शन का है
मैंने कल कंस्ट्रक्शन में जो समझाया था ब्लैक बोर्ड पे, वो भी मैंने 7.5 सेंटीमीटर की लाइन ली थी, मैंने 5:8 लिया था, यहाँ 1:3 आया हुआ है, यानी कि सिंपल। और कुछ क्वेश्चन मैंने एक्चुअली देखिए 3 मैंने कंस्ट्रक्शन के बताए थे, तीनों ही किसी ना किसी सेट में है, चाहे वो बेसिक में है चाहे वो स्टैंडर्ड में। जैसे एक क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम बताया था कि 60 डिग्री के आपस में इंक्लाइन करते हैं एंगल, तो 60 ये है तो यहाँ 120 बनाएंगे। सेम क्वेश्चन मैंने बोर्ड कल 1 डे बिफोर में बताया है, आज ये क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड में आया हुआ था। ये क्वेश्चन बेसिक में भी है, स्टैंडर्ड के दूसरे सेट में भी है कि एक रेडियस 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल खींचना, उसके 6 सेंटीमीटर से जाकर वहां पे रेडियस पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींचने। यानी कि कंस्ट्रक्शन के मात्र 3 क्वेश्चन बताए, तीनों सेट में किसी न किसी में। तो मिला जुलाकर मैं कह रहा था 12 क्वेश्चन है। मुझे भी कल घबराहट हो रही थी कि कैसे 12 क्वेश्चन को हम मान लेते हैं कि मोर देन 600-700 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में बन जाते हैं, टाइप बन जाते हैं इतने, तो कैसे निकलेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश की थी, कुछ ऊपर वाले ने इज्जत रखी, कुछ बच्चों का भरोसा भी था, उनकी भी जीत रही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, ये अगर मैं आप हाइट एंड डिस्टेंस का देखेंगे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के फिगर बनाए हैं और जो अटैच किया है, और स्पेशली मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि 10, 45, 60 और 30 यूज, 10, 45, 60 और 30 यूज होने वाला है। और तीनों ही चीज एक बार नहीं 2-2 बार यूज हुआ है और हर सेट में यूज हुआ है। यहां तक कि एक चीज और है कि स्टैंडर्ड में जो एक वैल्यू निकालना था, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, लेकिन वहां पे sin 30 और sin 60 करके हमारा वैल्यू निकल के आता है, और उसके बाद हम उसका पाइथागोरस लगाकर वो फिगर कुछ इस तरह का है। चलिए मैं अभी उसको दिखाता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का भी तीनों ही सेट में, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो स्टैंडर्ड हो, चाहे वो आउटसाइड दिल्ली हो, सेम टू सेम मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो मीडियन निकालना है। बेसिक वाले में मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, सिंपल है। एक मैंने पहले बोला था कि 2 मिसिंग, मैंने देखिए क्वेश्चन तो कई, मैं बोलने को 10 बोल सकता था ताकि मेरा बढ़िया 1 डे बिफोर हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोला था कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स का। हाँ, एक मीडियन का मैंने डबल फ्रीक्वेंसी वाला एग्जांपल जरूर दिया था, वो किसी में नहीं आया, और अच्छा हुआ जो नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा टफ था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये 11 वाला क्वेश्चन जो है यही क्वाड्रेटिक का और 4 मार्क्स में है ना, 4 मार्क्स में है। और ये x और 25 माइनस एक्स कहता है कि ब्रदर एंड सिस्टर की एज का सम 25 है, तो x और 25 माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 150 है ना, तो इसका आंसर 15 और 10 आएगा, है ना। क्वालिटी क्वेश्चन बनेगा, चलो होगा। ये जो स्टैंडर्ड वाले में 2 डिजिट वाले क्वेश्चन आए, यानी कि 10x प्लस वाई जो लेट करते हैं और रिवर्स हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक का वो भी क्वेश्चन है। और उसके साथ जो दूसरा क्वेश्चन है वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 180 है, सॉल्व फॉर x है। यानी कि यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है। जब हम ये लेते हैं तो इक्वेशन आ जाता है, और मेरे ख्याल से इसके 18 और 10 इसके आंसर आ रहे हैं, है ना। अब जो हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एक तो ये थ्योरम आया हुआ है, सिंगल वन, है ना इसमें, और इसके साथ चॉइस में ये क्वेश्चन है, ये भी मैंने वीडियो में दोनों ही अटैच किया हुआ है। जब आप देखेंगे तो 2 बार, एक बार नहीं 2 बार अटैच किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रोम्बस बन जाता है, पैरेललोग्राम है, और ये भी बताया था कि ये बराबर ये बराबर ये ऐसे हो जाता है, इक्वल टेंजेंट जो होते हैं वो एक ही पॉइंट से जाते हैं तो कॉमन होते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन इसमें भी और बेसिक में भी आया है, स्टैंडर्ड में भी आया है। और एक चीज और, यानी कि एक क्वेश्चन और मैंने उसके साथ अटैच किया था, वो किसी और भी सेट में है, यानी कि उसमें ये आपस में मिलके ये 180 का एंगल बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, संपूरक बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ, यानी कि कहा ना कि पेपर में जो चीजें मैंने कल वीडियो में बोला है, कुछ कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, केस स्टडी, जो मैंने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर जो है केस स्टडी का हाइट एंड डिस्टेंस से या तो मेंसुरेशन से होगा, वो भी है। और यहां तक कि जो क्वेश्चन मैंने केस स्टडी के लिए, जैसे कि 10th वाला मोस्ट एक्सपेक्टेड बताया था, वो पेपर स्टैंडर्ड में आया हुआ है केस स्टडी में। ये क्वेश्चन यहाँ पे साइन की वैल्यू जरूर है, पतंग को देकर एग्जाम्पल को थोड़ा सा किया, लेकिन जो अच्छे बच्चे उन्होंने इजीली कर लिया होगा, जो जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू लेकर ये निकलेगा, साइन 60 की वैल्यू लेंगे तो ये निकलेगा, क्योंकि ये वैल्यू दिए हुए हैं। और पाइथागोरस करेंगे, पाइथागोरस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो ये निकल जाएगा। यानी कि केस स्टडी और ये दोनों ही बहुत ही ईजी है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेसिक वालों की, तो बेसिक वालों में जैसे कुतुब मीनार का दिया हुआ है, जहां से यहाँ से हाइट है, मैंने बोला था कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री है, यहाँ 60 एंड 45 डिग्री है। मैंने कहा था ना 60, 45 और 30, और खासकर 10 का बता दिया था, वो 3 बार हर पेपर में यूज हो रहा है, कभी इसमें 2 बार उसमें 2 बार। तो ये दोनों, ये भी बहुत ईजी है और इजीली निकल के आ रहा है इसका भी आंसर।
यानी कि अगर मैं बात करूं कि हाइट दी हुई है, इस बार एक क्वेश्चन और भी था जिसमें 100 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 में था, ये 100 है, तो ये पूरा 100√3 हो जाएगा 173। और जब हम 1045 लेंगे तो 100 है तो 100 हो जाएगा, 173 में से 100 को माइनस करेंगे 73 आंसर आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन 9th भी था, वही चीजों को रिपीट कहूं तो यहाँ आया हुआ है जो कि केस स्टडी में। और इसमें भी है कि घनाभ है 10, 10 और 8 का साइड है, तीनों का ये वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें से क्यूब का एक कोण का वॉल्यूम निकाल के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे। 2 बार इसके पार्ट 2 है, बहुत इजी है। उम्मीद है आप सभी व्यूअर्स को मेरा वन डे बिफोर जिन्होंने भी देखा होगा उनका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि उनके मार्क्स 40 आउट ऑफ 40 आने चाहिए। और थैंक गॉड, भगवान का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया उनका थैंक्स फिर से। और वन डे बिफोर साइंस का बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। 12th की इंग्लिश जो है वन डे बिफोर वो भी अपलोड करने वाला हूँ। आप चैनल के साथ बने रहेंगे इन्हीं उम्मीदों के साथ। शुभ रात्रि, और उम्मीद आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।